कौशल्या की दो बहुएं थी। एक गांव में रहती थी और दूसरी बहू शहर में अपने पति के काम के सिलसिले से उनके साथ रहती थी। कौशल्या और उसका पति गांव में अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। उनकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम रूबी था। कौशल्या की बड़ी बहू नीतू बहुत चालाक थी। वे रोज अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती ताकि सास ससुर अपने छोटे बेटे और बहू के पास चले जाएं। वे अपने पति के कान भरती रहती कि माँ जी ने आपके जाने के बाद मुझे मारती है और मायके भेजने की धमकियां देती है। जब उसका पति वीर अपनी माँ से पूछता तो माँ कहती कि बेटा मैं ऐसा क्यों करूंगी। रोज रोज की ये लड़ाई झगड़ा सुनकर वीर तंग आ चुका था। एक दिन नीतू अपने पति से बात करती है कि एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। तो वीर कहता है कि बोलो। तो नीतू कहती है क्यों ना हम माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ाएं। तो वीर को गुस्सा आ जाता है और नीतू को बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, वो जैसे भी है तो मेरे माँ बाप, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। नीतू कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, जैसे रोज रोज हमारे घर लड़ाई होती है वो नहीं होगी और साथ में हम माँ बाबूजी को हर रविवार मिलने जाएंगे। वीर कुछ देर तक सोचने लग पड़ता है और मान जाता है। अगले दिन सुबह ही वे माँ बाबूजी से बात करता है और कहता है कि माँ हम दोनों ने सोचा है कि आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ाएं। माँ और बाबूजी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही उनके पैरों से जैसी जमीन ही खिसक गई हो और बाबूजी को धक्का लगता है और माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुमने सोच ही लिया है तो ठीक है। नीतू माँ बाबूजी के कपड़े बैग में डाल देती है और शाम को दोनों माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। जैसे जैसे रविवार का दिन आता है तो दोनों सोचते हैं कि आज हमारे बेटा और बहू हमसे मिलने आएंगे। पूरा दिन अपने बेटे और बहू का इंतजार करते रहते हैं पर वो नहीं आते और ना ही उनका फोन। तो कौशल्या अपने पति को बोलती है कि उनको कोई काम पड़ गया होगा तभी वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए। देखना वो अगले रविवार हमसे मिलने जरूर आएंगे। एक दिन कौशल्या का छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को फोन कर रहे थे तो उन दोनों का फोन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने वीर को फोन किया और माँ बाबूजी के बारे में पूछने लगे। तो वीर ने कहा कि हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ाए हैं। तो देव कहता है कि आप दोनों किससे पूछकर वृद्धाश्रम छोड़ाए, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप मुझे पहले ही बता देते कि हम माँ बाबूजी को अपने साथ नहीं रख सकते, मैं उनको अपने साथ शहर ले जाता। तो आगे से वीर कहता है कि तूने कभी बोला कि मैं माँ बाबूजी को अपने पास रख लेता हूँ। तो फिर देव कहता है कि मैंने सोचा कि माँ बाबूजी वहाँ पर बहुत खुश हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम लेने जा रहा हूँ और माँ बाबूजी को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। वीर आगे से फोन काट देता है। देव और उसकी पत्नी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम लेने जाते हैं। जैसे ही कौशल्या और उसका पति देव को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। देव और उसकी पत्नी माँ बाबूजी के पैरों में घिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। देव और उसकी पत्नी कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमें बताया भी नहीं कि नीतू भाभी आप दोनों को तंग करती है। फिर देव की पत्नी कहती है कि माँ बाबूजी आप हमारे साथ शहर चलिए, हम आपको वहाँ पर नहीं रहने देंगे। कौशल्या और उसका पति मान जाते हैं और अपने छोटे बेटे और बहू के साथ शहर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वीर के मन में अपने भाई की बातें बहुत खटकती हैं और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ाया। वे अपनी पत्नी नीतू को कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ माँ बाबूजी से माफी मांगने। तो नीतू कुछ नहीं बोलती। जब शाम को वीर जाने लगता है तो नीतू कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, सारी मेरी ही गलती है। जिस दिन के माँ बाबूजी घर से गए हैं तब से रूबी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है, सारी मेरी ही गलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों रूबी को लेकर शहर चले जाते हैं और घर जाते ही माँ बाबूजी के पैरों में घिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। नीतू बोलती है कि माँ सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। तभी देव और उसकी पत्नी बोलते हैं कि हम माँ बाबूजी को नहीं जाने देंगे। तो नीतू रोने लग पड़ती है। तो माँ कहती है कि ठीक है बहू, हमने तुझे माफ कर दिया और नीतू को अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।